नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद सुनील पांडे में। स्वागत है आपका पंडित जी। जी तो चलिए कुछ जो शंकाएं हैं दर्शकों की नवरात्रि से जुड़ी हुई उनका कुछ समाधान करते हैं। तो मैं पहला सवाल ले रही हूँ। वो ये है कि ये वसंतिक नवरात्र जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं और नवमी और अष्टमी तिथि कब पड़ेगी, और लोगों का ये भी सवाल रहता है कि पारण कब करना चाहिए। जरूर जरूर। तो देखिए, इस वर्ष जो है 30 मार्च 2025 दिन रविवार को जो है बसंतिक नवरात्र का आरंभ हो रहा है और इसी दिन जो है कलश स्थापना भी होगी। और जो अष्टमी है वो 5 अप्रैल को है और रामनवमी नवमी तिथि वो 6 अप्रैल को है। और जो लोग जो है पूरा दिन व्रत रखते हैं, पूरा पूरा व्रत रखते हैं, मतलब 9 दिन माने प्रतिपदा से लेकर के जो लोग नवमी तक व्रत रखते हैं उनकी जो है पारणा जो है वो 7 अप्रैल को होगी। अच्छा, तो अष्टमी 5 तारीख को होगी और नवमी 6 तारीख को होगी, और जो लोग पूरी नवरात्रि व्रत रखते हैं वो लोग 6 तारीख को पारण करेंगे। 7 को 7 तारीख 7 को हाँ 7 को अच्छा, तो वो करेंगे लोग सात क्योंकि तारीख को पारण करेंगे। पारण पारण जो होता है वो दशमी में होता है। जी जी जी, पूरे नवरात्र बिताने के बाद। जी जी जी। जी जी पंडित जी, जो दूसरा सवाल मुझे मिला है दर्शकों से कि बहुत से लोग हैं जो पूरा व्रत रखना चाहते हैं मगर संभव नहीं हो पाता है, नौकरी है या कुछ भी। तो उनके लिए क्या उपाय है कि अगर वो पूरा व्रत नहीं रख सकते तो वो क्या करें। देखिए, ये अच्छी बात है कि भाई अगर कुछ मजबूरियां हैं, आप पूरा व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कम से कम जो है प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत आप रख सकते हैं। तो जो लोग पूरा व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो 30 तारीख को व्रत रख लें, माने प्रतिपदा में व्रत रख लें, और अष्टमी जी माने 5 अप्रैल का व्रत रख लें। अच्छा, और भी जैसे अगर और आप चाहते हैं भाई और हम व्रत करें, जैसे जी तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे एक दिन व्रत रहें, अगले दिन पारण करें, फिर अगले दिन व्रत रहें, फिर अगले दिन अच्छा, रुक करके, ऐसे मतलब एक दिन अल्टरनेटिव छोड़ करके। करके भी आप व्रत कर सकते हैं। फिर अगर जो लोग जो है चाहे तो 2 दिन रुक करके, मतलब 2 दिन रहे व्रत फिर पारण करें, फिर 2 दिन रहे व्रत, मतलब जैसे भी जितना से ज्यादा आप व्रत रख सकें उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम जो है प्रतिपदा माने 30 मार्च को और अष्टमी माने 5 अप्रैल का व्रत तो जरूर ही रखें। जी, तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत उन लोगों को सबसे बढ़िया है जो लोग पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं। जी जी। ठीक है पंडित जी, तो जो अगला सवाल है हम लोगों के दिमाग में आता है नॉर्मली, वो ऐसे क्या उपाय नवरात्रि में करने चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं उस समय अच्छी ऊर्जाएं होती हैं तो उपाय ज्यादा फलित होते हैं। तो ऐसा क्या उपाय करें जो हमारे लिए बेहतर रहे आगे के लिए। देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रि में अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है और इसमें अगर व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो इसमें जो है आप जो है जरूर आप व्रत उपाय करें, और बढ़िया मैं उपाय आपको बता रहा हूं। सबसे जी प्रथम तो ये है कि भाई कलश स्थापना करें और हर दिन एक जी पाठ करें और अष्टमी या नवमी में हवन कर लें, ये भी एक अच्छा उपाय है। और जी दूसरा है कि आप पूरा नहीं पाठ कर पाते हैं, किसी ब्राह्मण से आप रखवा लें, ये भी एक अच्छा है। जी जी। आप वो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है। इसके साथ साथ आप मात्र जो है प्रतिदिन जो है दुर्गा कवच, कीलक, अर्गला का आप पाठ कर लें, जी सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लें। तो मतलब जो भी आप कर सकें आपके लिए बेहतर ही होगा। या बहुत लोग जो है रोज 1-2 पाठ करते हैं और पूरे 9 दिन में पूरा एक पाठ कर लेते हैं। या कोशिश करें, अगर ऐसा मतलब पाठ का बनाएं आप क्रम कि पूरे पूरे नवरात्रि में आपका कम से कम 3 पाठ तो हो ही जाए।
या 3 पाठ अगर नहीं हो रहा है तो एक ही पाठ हो जाए, या वो भी अगर नहीं हो रहा है तो देवी कवच कीलक अर्गला सिद्ध कुंज के स्तोत्र का प्रतिदिन जो है पाठ करना अच्छा है। ये तो आपने पंडित जी बहुत ही सरल और छोटा उपाय बताया है, जैसे जो देवी कवच कीलक और अर्गला स्तोत्र जो है वो तो छोटे हैं, वो तो सब लोग कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। अच्छा पंडित जी, अगर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे इस टाइम पे जैसे जिन लोग कन्याओं का विवाह वगैरह नहीं होता है, जिनका भी, तो वो लोग थोड़ा-सा कुछ प्रयास करना चाहते हैं। तो जिनको मतलब कुछ ऐसा जो विवाह के लिए स्पेसिफिकली हो, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? अब देखिए देखिए माता जी के जो दुर्गा सप्तशती में हर हर मंत्र जो है, हर 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 मंत्र जो मतलब हर हर श्लोक जो है मतलब मंत्र ही है, और बहुत ही जी, पावरफुल है, बहुत ही शक्ति है। तो जैसे कोई जेंट्स है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसको जो है ये करना सबसे अच्छा रहेगा। कम से कम ये ऐसा नहीं केवल वो 9 दिन करे, रेगुलर करे, मतलब 9 दिन मतलब जी, 30 तारीख से उठा ले, बाकी रेगुलर करे। कि पत्नी मनोरमान देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। 108 बार अगर रोज पाठ अगर करे तो उसकी शादी अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे कन्या से हो जाती है। दूसरा, अगर कोई बच्ची है और उसकी शादी नहीं हो रही है, देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो जी, उसको उसके लिए ये मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पति में कुरते नमः। ये मंत्र का जो है 108 बार रोज जप करे तो जो है शादी हो जाती है। हाँ, इसका अनुष्ठान भी होता है, जैसे जी, 11,000 का जप का अनुष्ठान है, 41,000 जप का अनुष्ठान है। तो खुद करें तो और अच्छा है, नहीं तो किसी आचार्य जी, से भी जी। रखवा सकते हैं, अनुष्ठान भी रखवा सकते हैं। इससे जो है शादी जल्दी भी होती है, अच्छी भी होती है, और दाम्पत्य जीवन बढ़िया भी रहता है। जी, पंडित जी। और पंडित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं और शास्त्रों में भी वर्णित है कि पहला सुख निरोगी काया, तो वो भी हर किसी की लालसा रहती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जप करना चाहिए नवरात्रि में? अब देखिए सबसे बढ़िया तो यही होगा कि अगर आप प्रतिदिन जो है दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो क्या है कि दुर्गा कवच में पूरे अंग की रक्षा होती है। उसमें सारे मतलब जी, जो जी। मंत्र हैं हुँ। वो आपके पूरे अंगों की रक्षा करते हैं, प्लस आपके पूरे परिवार की रक्षा होती है। तो ये बहुत ही जी, अचूक है ये, और ये चीज अनुभूत भी है। अगर कोई कितना भी अस्वस्थ है, रेगुलर जो है वो माँ दुर्गा कवच का पाठ करता है, तो उसे जो है जल्दी ही जो है उसका रोग जो ठीक होता है, आराम मिलता है। इसके अलावा देखिए इंटेंसिटी भी होती है। अगर आपके छोटे मोटे रोग हैं तो इसी से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है, जी, भाई जी। देखिए जितनी समस्या है, समस्या की तुलना में जी, पुरुषार्थ हमें ज्यादा हमें करना पड़ेगा। जीत की नींव जी, जी। तभी पक्की होगी जब समस्या की तुलना में पुरुषार्थ ज्यादा होगा। तो यानी जी, अगर जो है समस्या ज्यादा है तो ये भी करें, दुर्गा कवच का भी पाठ करें, साथ में संपुटित मतलब रोगान शेषान जो मंत्र है उसको संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या किसी अच्छे ब्राह्मण से योग्य उससे रखवाएं। तो या तो खुद करें और या तो रखवाएं। तो अगर जो है संपुटित जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ रोगान शेषान मंत्र से होगा, जो कि दुर्गा सप्तशती में पाठ के अंत में दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए जी, जी। मंत्र, उसे उसे संपुटित लगा करके अगर कोई करे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। या रोगानिशेषान मंत्र का 11,000 या 1.25 लाख अलग से ही मंत्र जो है जपवा लें। तो मैंने कई लोगों को बताया है, तो उससे उनको उनको लाभ तो मिला है। बहुत अच्छा आपने वर्णन किया है पंडित जी, क्योंकि मेरा ये आगे एक सवाल भी था, तो उसका जवाब आपने दे ही दिया है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी कि जैसे दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं तो उसमें क्या संपुट लगाकर पाठ करना श्रेष्ठ रहता है? तो आपने बिना पूछे ही मुझे उसका उत्तर दे दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो एक और जो नहीं, है संपुट सवाल तो है। देखिए, अब देखिए संपुट तो बहुत हैं। जी। क्या होता है कि अब जैसे रोग रोग के लिए है, ये संपुट है रोगानी शेषानी। अगर आप जो है अच्छा। आपके बाधाएं ज्यादा हैं, समस्याएं आपको ज्यादा अगर आ रही हैं, तो वहां पे आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य अच्छा। सुखान्विता वाला संपुट आप लगा सकते हैं। और भी बहुत से संपुट हैं, जैसे आप जो है मतलब आप अगर दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की बुक आप लेते हैं, तो उसमें अंत जी। में जो है कई मंत्र हैं। उन सभी मंत्रों में अच्छा। जो मंत्र जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो आवश्यकता है, वो मंत्र जो है संपुटित लगा करके और उसका पाठ रखवा सकता है। लेकिन देखिए अब इसमें दो प्रकार से होता है। तो एक तो जी। होता है दुर्गा सचंडी यज्ञ होता है। तो अगर संपुटित करके 108 पाठ हो जाएं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा जो है कम से कम जो है कम से कम जो है 9 पाठ होना चाहिए। मतलब चाहे चाहे 9 पाठ हो, चाहे 27 पाठ हो, चाहे मतलब 9 का गुणक होना चाहिए। चाहे 9, जी। जी। चाहे 18, चाहे 27, चाहे 36, चाहे 54, लेकिन बढ़िया अच्छा। परिणाम पाने के लिए 108 पाठ होना उचित रहेगा संपुटित। अच्छा, जिस भी तरीके का मतलब हमें जो समस्या है उससे रिलेट जो संबंधित संपुट है वो लगाकर हम पाठ करें हाँ, बहुत उससे। अच्छा परिणाम है। मतलब जैसे बहुत अच्छे परिणाम मिलता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे कि अगर हम किसी कार्य की उन्नति के लिए, सफलता के लिए या फिर बाधाओं को दूर करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से उसमें है संपुट लगाने को। हाँ, संपूर्ण, लेकिन एक चीज़ और बताएँगे, जैसे आपको जो है बहुत सी बाधाएँ आपको आ रही हैं, तो देखिए दुर्गा जी। सप्तशती का पाठ तो अच्छा ही है, लेकिन इसके अलावा भी उसमें बहुत से मंत्र ऐसे हैं कि बहुत से स्तोत्र ऐसे हैं कि जिनमें जैसे मतलब कोई आदमी बहुत से परेशानियों में है, हर तरह से बाधाएँ हैं, हर तरह से समस्या है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि दुर्गा माँ के 32 नाम माने दुर्गा द्वात्रिंशत माला। दुर्गा सप्तशती में विषय सूची पे जाएंगे तो दुर्गा जी। द्वात्रिंशत माला जो है लिखा गया है, उसका अर्थ है कि जी। दुर्गा 32 नाम। तो दुर्गा माँ के 32 नाम का 108 बार पाठ 41 दिन तक रेगुलर आप कर लें। और या तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसको जब तक आपकी बाधाएं समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं 41 दिन तक जी। भी करें, आप उसका फल देखें। और ज्यादा भी दिन तक आप इसको रेगुलर भी इसको कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा है। दूसरा है क्या कि शत्रु बाधा हो या कोई अन्य प्रकार की जितनी भी बाधाएं हो, उसमें जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र ऐसा मतलब बताया गया है कि आप अगर पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध जी। कुंज का स्तोत्र का ही अगर पाठ कर लें तो पूरा पाठ का फल मिल जाता है। तो सिद्ध कुंज 30 मार्च से चूंकि प्रतिपदा है, नवरात्र का आरंभ है, तो 30 मार्च तक लगातार 15 दिन अगर सिद्ध कुंज का स्तोत्र के 27 पाठ अगर आप करते हैं, रेगुलर 27 पाठ और 15 डेज तक मतलब 15 दिन तक, तो इससे भी बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं और अच्छे परिणाम मिलते हैं। जी पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने इसका वर्णन किया। ये तो मान लीजिए कि कुछ अगर समस्याएं हैं तो उनके लिए है। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि जो है वो बना रहे, या एक तरीके से कह सकते हैं कि रेगुलर वे में हम ऐसा क्या उपाय करें कि धन धान्य शांति, सुख शांति समृद्धि ये सब बनी रहे। एक रेगुलर वे में क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये चीज तो है भाई कि देखिए सम आर बॉर्न ग्रेट एंड सम अचीव द ग्रेटनेस। मतलब जी। हम अगर मान लीजिए जन्म से बहुत बड़ा भाग्य हम नहीं भी लेके आए हैं, तो हम ऐसा जी। कार्य कर सकते हैं जब तब दान पुण्य इन सब के माध्यम से जो हमारा और अच्छा परिणाम मिले, जो मनचाहा परिणाम मिले। भाई यही तो मतलब उपाय का मतलब यही तो है कि हम मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। इसके विषय में हम एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि एक व्यवसायी थे, वो मतलब बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन उनको काफी हद तक उनको समस्याएं हर काम में आती थी और वो सब जो है परेशानियां भी आती थी और संघर्ष भी व्यर्थ का होता था। उन्नति हो रही थी
बट उतनी नहीं हो रही थी जितना मतलब उनका इफर्ट था, और बाधाएं भी ज्यादा थी। तो मुझसे एक दिन हमसे पूछने लगे, तो मैंने उनसे बोला कि आप सक्षम हैं, आप जो है रेगुलर एक आचार्य से जो है आप बात करें, उससे बोलें कि आपके ऑफिस में चाहे आपके घर पे जो है एक दुर्गा सप्तशती का पाठ रखवा लें। और उन्होंने जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ मेरी बात मान करके रखवाया, और वो खुद हमसे बताए कि धीरे धीरे उनकी बाधाएं भी दूर हुई और उनकी भरपूर उन्नति भी हुई। और अब तो जो है, अब तो वो हमसे बता रहे थे 2 पंडित रख लिए हैं, मतलब उनका जो है 2 जगह उनका ऑफिस है, 2 पंडित रख लिए हैं, और 2 पंडित जो है प्रतिदिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो यदि हमारे कहने का मतलब है कि दुर्गा जी जो है विजय की देवी है, विजय की देवी। और विजय का मतलब हर काम में विजय, जैसे प्रतियोगी परीक्षा में विजय। भाई कोई बच्चा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम अपना दे रहा है, उसको भी विजय की तो आवश्यकता है। भाई प्रतियोगिता का मतलब है कि विजय है। हमारा कोई बिजनेस है, उसी प्रकार के बहुत से लोगों का बिजनेस है। भाई एक प्रकार का बिजनेस बहुत लोगों का है, तो उसमें हम कैसे और ज्यादा सक्सेस हों, और ज्यादा हम सफल हो जाएं, इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि या तो खुद जो है दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ एक बार आप ही कर लें, या किसी आचार्य के द्वारा इसको रखवा लें। तो आप ये देखेंगे भाई तुरंत तो नहीं मिलेगा रिजल्ट, हाँ, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि आप की बाधाएं भी दूर हो रही हैं, और आप बहुत उन्नति भी आपकी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों की जो नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ शंकाएं, उनकी आवश्यकता अनुसार मंत्र बताए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पंडित जी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो अगर आपकी और भी कोई समस्या है जिसमें आप पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनके नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा। किसी भी तरीके की सलाह के लिए, या किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपको किसी की सलाह की, काउंसलिंग की, या फिर अपनी कुंडली के विश्लेषण की आवश्यकता है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर पाए होंगे। और अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप हमें मैसेज में या फिर कमेंट्स में बताएं। और आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद, आभार।